वेलकम टू सास बहू और कोरोना। अलीशा, हाउ आर यू डूइंग? मुझे पता है आप लॉकडाउन में अकेली हैं, और वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि आपने हमारे साथ, हमारी टीम के साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर की हैं लॉकडाउन के दौरान। सो अकेलापन कैसे मैनेज हो रहा है सब? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और क्वारंटीन में अकेले रहना मुश्किल तो है, बिकॉज इनिशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज आदत नहीं है घर पे अकेले इस तरह अंदर बंद रहने की, बिकॉज आई स्टे अलोन, बट यूजुअली आई एम आउट फॉर वर्क और आई एम गोइंग समवेयर और एल्स और समबडी इज कमिंग टू माय हाउस। लेकिन अभी इस तरह आइसोलेशन में हॉस्टेज वाली फीलिंग आ रही है मुझे, लेकिन I think now I've accepted this fact and अब मैं enjoy कर रही हूँ. Like I have so many things to do now, and at times I also enjoy this. I do yoga, I do meditation. So it's like you can just be with yourself, and I'm pampering myself. I think that is the beautiful thing I'm doing right now. वाओ, वेरी गुड। यू आर फ्रॉम शिमला, अलीशा, Yeah. और आपको ऐसा तो लग रहा होगा ना कि आई विश पहले पता चलता थोड़ा सा तो मैं फ्लाई करके चली आती शिमला अपने पेरेंट्स के पास। मस्ट बी मिसिंग देम। Yeah, I am missing them because अगर मैं अपने घर पे होती तो I think ये after I've started my work and after I've come to Mumbai, मेरी सबसे लंबी हॉलीडे होती है उनके साथ, and मैं बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती अपनी फैमिली के साथ, बट नहीं जा पाई बिकॉज जब जाने लगी तो सब फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग वाज शट डाउन. So I'm stuck here, but obviously social distancing जरूरी है, तो I decided to just be here and be positive rather than going at this point of time anywhere. राइट। तो घर में और कोई है आपकी हेल्प के लिए साथ में, या सब कुछ खुद मैनेज कर रही हो? नहीं, रिसेंटली सब कुछ मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ, बिकॉज ऑल द डोमेस्टिक स्टाफ एंड एवरी हेल्प सबको छुट्टी दे दी है, एंड नोबडी इज कमिंग राइट नाउ. तो आई हैव स्केड्यूल्ड एवरीथिंग अपने पूरे दिन के हिसाब से कि मुझे उठ के कब वर्कआउट करना है एंड फिर सारा हाउस होल्ड वर्क करना है. आई थिंक इतने अच्छे से ना मैंने अपने घर की सफाई दिवाली में भी नहीं करवाई थी जितनी अब मैं खुद कर रही हूँ. सो इट्स it's a different experience, I'm telling you. I'm also enjoying it now, in fact. अलीशा, आपका डिजिटल डेब्यू भी हुआ है, आपका नया एल्बम आया है खामोशियां। अब ये लॉकडाउन वाली जो खामोशियां हैं, ये एक तरफ है, लेकिन जो फैंस हैं वो खामोश नहीं है, वो आपको भरपूर प्यार दे रहे हैं। I think ये सबसे अच्छी चीज होती है फैंस की. खामोशियां was out, and this is my first song, like my very first song, and I was very excited for it, and I'm happy सब जो response आया है वो भी काफी अच्छा है. And still, if anybody has not seen it, I would say that during quarantine I have come up with something for everybody to watch. So do watch खामोशियां. तो इश्क में मर जावा के जो विनीत हैं वो भी आपके साथ आ गए हैं, तो आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी है? बातचीत होती है? अभी आजकल बातचीत भी होती है, हम आपस में लूडो भी खेलते हैं ऑनलाइन, क्योंकि अकेले इवन ही इज अलोन एट हिज होम स्टक इन मुंबई. सो मैं वो दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ. सो एट टाइम्स द होल ग्रुप ऑफ अस, ऑल द फ्रेंड्स, वी आर प्लेइंग लूडो ऑनलाइन और अदर गेम्स ऑनलाइन. इतनी गेम्स मैंने बचपन में भी कभी नहीं खेली थी, एंड अपने फोन पे तो लिटरली कभी नहीं खेली थी जितनी मैं अब खेल रही हूँ. क्या यहाँ पे ये कह सकते हैं लॉकडाउन में मर जावा? वैसे मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। इस लॉकडाउन पे मर जावा. और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अकेले रह रहे हैं. ओके, आपकी फिर से मैं एल्बम की बात करूंगी, जो कि आपका डेब्यू है खामोशियां। इसकी शूटिंग सब कहाँ पर हुई थी? क्योंकि मैंने जब देखा इस एल्बम को तो बहुत ही प्यारा नजारा है, तो आई थिंक कहीं मुंबई में तो शूट नहीं हुई है। नहीं, एक्चुअली ये जो गाना है इसकी जो रिक्वायरमेंट थी लोकेशंस की भी, इट वाज सपोज टू बी अ हिली एरिया, अ ब्यूटीफुल प्लेस जहां हम ग्रीनरी भी दिखा सकें. तो we obviously suggested Shimla for it. Either it was Shimla or it was Kashmir. So we decided why not go to Shimla? It's also my hometown. So luckily I went there. And I still remember, when we shot there, it was September and October. So like few days of September, almost the end in October. So बहुत ठंड थी,
and it was bone chilling, and on the cliff we are shooting, and it was like, I was freezing because we were not wearing those woolen clothes and all, but still we had fun, we enjoyed. और obviously जो हमने locations capture किए हैं वो बहुत खूबसूरत हैं. There was a tree house also shot and it was beautiful. वैसे भी आपको तो ठंड लगती नहीं होगी क्योंकि आप शिमला से और आपने वो वेदर देखा है वहां का. उल्टा मुंबई में लगता होगा कि ये कहाँ फंस गए हम. Yeah, actually, I can bear the winters much more easily and अच्छे से rather than summer here. यहाँ की गर्मी मेरे लिए it is killing for me. But हाँ, जब वहाँ पे we shot there, तो I was like very chilled out कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं. And I was having coffee and वहाँ एक्चुअली सबसे अच्छी चीज क्या है ऐसी जगहों में, शिमला में या ऐसे हिल स्टेशंस में, क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं जहाँ आपको मैगी मिलती है, गरम गरम पकौड़े मिलते हैं, इस तरह की चीजें मिलती है. तो शूट करते करते आई वाज हैविंग ऑल दोस थिंग्स, इट वाज रियली नाइस. बट ऑब्वियसली जो लोग यहाँ से गए थे, एंड युवराज आल्सो हु वाज opposite to me playing the lead guy and who's the singer, he was also like shivering, everybody was shivering. अभी आपने टी स्टॉल की बात की, आपने वो पकौड़ों की बात की, आपने भेलपूरी टाइप बात की, तो मुझे याद आ गया आपका जब शो के प्रोमोज जब आए, उसके बाद आपके शो का प्रमोशन स्टार्ट हुआ मेरी गुड़िया का, तब हमारी टीम ने ट्रैवल किया था आपके साथ. वहां पर भी आपने चाय बनाई थी और शायद भेलपूरी बनाई थी. तो कुछ ज्यादा चटोरी है अलीशा मतलब. हाँ, बहुत. आई लव दीज स्नैक्स. आई लव जो पानी पूरी होती है, चाट पापड़ी, एंड मुझे चटपटा बहुत पसंद है एक्चुअली, एंड आई लव ऑल दीज. you also so when we were traveling there, we were in Mahabaleshwar and Panchgani for Meri Gudiya. So there also I loved it. They asked me that, Alisha, will you do such things and stall pe aap Namrata from my team was there. Yes. Yeah. So they asked me and I was like so happy. I said, yes, I will do it and I will make myself and I will eat. So I remember, I was making all the bhel puri and all. Bhaiya bata rahe the, main bana rahi thi. And मैंने इतनी तीखी बनाई, but I loved it. I had. लंबा रेस्ट एक्टर्स को मिलता नहीं है अलीशा जल्दी. ब्रेक नाम की चीज क्या होती है वो तो शायद एक्टर्स को पता ही नहीं था लॉकडाउन से पहले. सो इस लॉकडाउन का अगर हम पॉजिटिवली लें, जो कि आप सब ले रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ब्रेक भी बनता था, ये ब्रेक भी जरूरी था कहीं ना कहीं. Yes, I can say that, yaar, because every day we were shooting and हमारा 12 से 13 घंटे की शिफ्ट होती है. अर्ली मॉर्निंग वी गो एंड वेरी लेट नाइट वी कम बैक. वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मैं घर पे 5 से 6 घंटे रहती थी, वो भी रात को. व्हेन आई यूज्ड टू कम स्लीप इन द मॉर्निंग, फ्रेशन अप एंड गो. दैट वाज द ओनली थिंग आई डिड एट होम. लाइक आई थिंक पिछले कितने टाइम से मैं अपने घर के किचन में एंटर नहीं हुई थी, बिकॉज देयर वाज नो टाइम एंड देयर वाज हेल्प, तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी. बट नाउ आफ्टर द लॉकडाउन, लाइक मुझे घर का कोना कोना समझ में आ गया है, क्या कहाँ है मुझे वो. Starting, I also had to call my maid to ask things that where is this, where will I get this, because I was not used to, into the house things that much, because we didn't get time. I think we actually needed this break because, we have break from makeup every day. When we are on set, we have to be fully decked up and makeup, hair, सब कुछ होता है. And because of all those things now, we can't give time for our skin to breathe, and hair also, it just gets more damaged and all. But these days, I'm applying home remedies. जैसे मुझे जो भी अच्छा मिलता है, हल्दी चंदन का लेप बना के I just apply it, या फिर बेसन का लेप बना के I apply it. So it's the basic things जो नानी के नुस्खे होते हैं वो आजमा रही हूँ. And I think it's a nice thing, यार. I'm rejuvenating myself, I must say. तो आज सब देख रहे हैं अलीशा पानी पूरी बना लेती हैं, घर में बनाई है, क्या बात है. चटोरी है नंबर 1. खीर बहुत अच्छी बनाती हैं, ये भी हमने देखा. और आपकी मम्मा कांस्टेंट टच में रहती हैं, वीडियो कॉल ये बताती हैं कि इतना दूध डालो, इतना चावल डालो, इतनी चीनी डालो. सो इट्स सो क्यूट, इट्स सो स्वीट ऑफ हर. तो एट टाइम्स जब मुझे खीर बनाने का मन करता है या फिर गाजर का हलवा, आई वुड से, बिकॉज उसके बाद मैंने वो भी सीखा था मम्मा से. आई जस्ट डू वीडियो कॉल एंड शी इज इन टच, शी इज गाइडिंग मी, आई एम मेकिंग दैट एंड बन जाता है. लाइक एज आई सेड कि इतना भी बुरा नहीं बनता, बना लेती हूँ खाने लायक. तो बनाने वाले भी आप, खाने वाले भी आप. बिल्कुल.
मेहनत से बनाओगे तो वो टेस्टी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पता है हमारी एफर्ट इसमें गई है। और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना। ये बात भी है, ये बात भी है। सबको कितना मिस कर रही हैं आप? बहुत मिस कर रही हूँ, स्पेशली आई एम मिसिंग जेनिशा द लिटिल वन who used to play my daughter in Meri Gudiya. And because you know I gel up with kids very easily because I love kids and I love playing with them. I love their vibes. And whenever we were on set, we used to play. I used to, you know, irritate her, and she's so nice. Now she also does the massage. मतलब she'll come and she'll start pressing your shoulders and arms, and she's so little, इतने छोटे छोटे हाथ है उसके, but because in the scenes usually I had to pick her up in my arms, and obviously she's a little heavy, so I always used to say, oh god. So after that, you know, after all those scenes when I used to pick her up, she used to come and start pressing my arms, and it was like, wow. And she's so smart, and she's so, I just love playing with her. And I'm missing rest of the cast as well, because touch wood, but everybody is very positive, and on set we had a very positive atmosphere. सब एक दूसरे के साथ बैठकर ही लंच करते हैं, और you know, जब भी मौका मिलता है on set कई बार games भी खेल लेते हैं, and so it's like we always used to enjoy on set. It's like a second family only. हमने आपका पोस्ट देखा था अलीशा अभी, शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐप के जरिए भी पार्टी करनी पड़ सकती है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस डूइंग दैट? Well, weekends पे मुझे अपने friends की और ज़्यादा याद आती है, because I miss going out with them and having party, or even a simple get together at home. लेकिन अब अगर you know, you have to do all those things on weekends, so it's really funny because I'm sure we, you know, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि literally हम party ऐसा video call पे करेंगे, लेकिन अब ऐसा ही हो रहा है, because on weekends what me and my friends do, we you know, just do video call and everybody is there online and on the video call, and we are sitting and either music is playing and we are chit chatting, or you know, something like that is going on, or we are playing something like damsharaz or anything like that. So now this is how we are having a weekend party. ओके वेल अलीशा, इश्क में मरजावा का सेकंड सीजन आ रहा है। प्रोमोज आपने देखे होंगे और ये शो आपके दिल के बहुत करीब है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? Well, I'm very happy. Season 1, I was very fortunate enough to be a part of it, and now season 2 is coming. So I'm happy, and I'm quite sure this will also be, you know, a great success as season 1, because Yash and Mamta, they are very good at their stories. और हमें ये भी पता चला है कि आपकी मम्मा, जो कि आप उनके काफी क्लोज हैं, वो ये चाहती हैं कि आप कुछ स्टंट से जुड़ा हुआ करो, समथिंग लाइक खतरों के खिलाड़ी। इज इट ट्रू? Yeah, it's true. Yeah. You know what? Are you scared of insects like spider or cockroach? I am. You are? I cockroach. Cockroach को देखते ना ऐसे लगता है यक, ऐसा लगता है। Exactly ऐसा लगता है। भी like you know, if I see a spider, और अगर गलती से कोई इंसेक्ट मेरे ऊपर आकर मतलब बैठ भी गया ना, I scream like, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा, और मैं सबसे ज्यादा जितना लाउड चीख सकती मैं उतना चीखती हूँ, and I just want that thing off me. And my mom, she obviously does not like that about me. She says you have to be brave, you can't be that darpoke, and you know, I will make sure you go to खतरों के खिलाड़ी, and I will give them ideas कि तुम्हें किस किस चीज से डर लगता है, वही तुम्हारे शामिल है। ऐसे ये मम्मा, आप भी मम्मा हो या दुश्मन हो, मुझे नहीं जानना। ओके अलीशा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की जो सीरियसनेस है उसे नहीं समझ रहे हैं। उनको लग रहा है आम फ्लू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ऐसे ही बोल रही है, पुलिस वाले क्यों पीछे पड़ रहे हैं, तो उनके लिए अलीशा क्या सोचती है? मैं यही कहूंगी कि मजाक तो ये हो नहीं रहा है, ऑब्वियसली ग्लोबल इमरजेंसी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे यू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो कोरोना वायरस उसकी महामारी है, एंड वी ऑल हैव टू बी वेरी सेफ। और ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये किसी एक के फायदे के लिए नहीं हुआ है, हम सबके फायदे के लिए हुआ है। इफ वी विल स्टे इनसाइड, वी विल बी द वंस हु विल बी सेफ, एंड उसके थ्रू हम दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। यू नो, ऐसे भी इस वक्त लोग हैं जो हमारे नेशन को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे यू नो, इस तरह के लोग हैं, लेकिन हम उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज में भी काफी देखने को भी आ रहा था कि किस तरह
कई पुलिस वालों को भी लोगों ने पीटा है, एंड डॉक्टर्स के साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक ही नहीं होना चाहते हैं. लाइक आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड यार, व्हाई, किसके लिए, लाइक इट इज ओन गुड, हाउ कैन यू डू समथिंग लाइक दैट, और वो भी उनके साथ जो आपकी लाइफ सेव रखने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं. सो आई थिंक इट इज हाई टाइम, हम सबको ये चीज समझनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की. प्लीज स्टे एट होम. ओके मनीषा, घर में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? क्योंकि आप अकेली हैं और आप हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें, आप ही जाती होंगी बाहर खरीदारी के लिए भी, सो ऑल गोइंग स्मूथली? मैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ, बट विद ऑल द प्रिकॉशंस, लाइक माय मास्क ऑन, माय ग्लव्स ऑन. और जब आती हूँ तो आई हैव टू गो फॉर द शावर, एंड आई जस्ट टेक ऑल दीज बेसिक प्रिकॉशंस. और जो सामान लेकर आती हूँ उसको भी अच्छे से सब कुछ सैनिटाइज करती हूँ. वेजिटेबल्स होती हैं तो उन्हें प्रॉपर्ली बॉईल करती हूँ. तो नीचे से सामान लेके आने के बाद एक अलग से 1 घंटा जाता है खुद को सैनिटाइज करने में, उन चीजों को सैनिटाइज करने में, बट जरूरी है तो फॉलो करना पड़ता है. एंड आई थिंक नाउ आई एम एंजॉयिंग माय कंपनी. और शुरू का 1 हफ्ता वाज लाइक आई यूज्ड टू क्राई एट टाइम्स कि कोई मुझे बाहर निकालो, बिकॉज अकेले घर में आप बाहर नहीं जा सकते हो, और एकदम से कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, तो शुरू का 1 हफ्ता बहुत मुश्किल था. समझ ही नहीं आता था. कोई दिन ऐसा था जब आंखों से आंसू आए खूब? हाँ, बिकॉज आफ्टर 2-3 डेज, 2-3 दिन तो ये था कि चल एकदम से काम के बाद आपको छुट्टी मिली है तो आप आराम कर रहे हो, आप सो रहे हो, टीवी देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इट्स लाइक योर नॉर्मल हॉलीडे. पर उसके बाद इट वाज लाइक आफ्टर 3-4 डेज मैंने रियलाइज्ड कि अब मुझे ऐसे पता नहीं कब तक रहना है. ओके, तो अब मैं चलते चलते यही कहूंगी अलीशा कि आपके शो का नाम जो था पहले, इश्क में मर जावा, तो मैं ये कहूंगी कि लॉकडाउन में सब कुछ कर जावा. तो अलीशा से बहुत कुछ सीखा. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, स्टे स्टाइलिश, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड सी यू सून. थैंक यू.